जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। जय श्री ओम नमः सदेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कांदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका। मुनिर्विपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्वृता। अज्ञान तिमिरान्धना ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी। मंगलम कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वाय भावाय सर्वभावान्तरच्यते। न्याय, लॉजिक, तर्क और आगम और अध्यात्म, इतनी बातों से कोई बात कहते हों तो जीव को मंजूर करना चाहिए। मंजूर करते सही उत्तम अंतरात्मा नाम पाता है। ये बात कठिन है। उत्तम अंतरात्मा तो दिगंबर मुनिराज होते हैं, अनंत भगवान होते हैं, सिद्ध भगवान होते हैं। यहाँ तीन लोक का हर ज्ञानी जिस क्षण से उसको आत्मानुभूति हुई, या दूसरे शब्दों में उसने अपनी आत्मा को परमात्मा मान लिया, उसको उत्तम पुरुष कहना चाहते हैं। कल बहुत खुलासा हुआ, प्रश्न भी बहुत है कि इसमें अपेक्षा लगाओ। अपेक्षा लगा के ढीला करें क्या? मूर्ख समझते हो जीवनी को? क्या अपेक्षा लगाए? जब उत्तम पुरुष जिनवानी कह रही है तो अपने को क्या तकलीफ हो रही है उससे? अपेक्षा काहे के लिए लगाना चाहते हैं? अपेक्षा ज्ञान तो सम्यक दर्शन होने के बाद, जब सम्यक ज्ञान प्रकट होगा तब अपेक्षा समझेगा। उसके पहले समझते ही नहीं अपेक्षा। मुख्य गुण क्या होता है? तो अभाव करता है। ज्ञानी ऐसा ही होता है, चार गति में कहीं भी हो। उसने जिनवाणी की बात को हृदयंगम करके अपेक्षा समझ गया हो कि द्रव्य दृष्टि से बात चल रही है। पर्याय की अपेक्षा से अपनी परिणति में बहुत गंदे परिणाम चल रहे हैं। चौथे गुण स्थान है, पांचवें में और छठे में भी चलते हैं। बहुत इसलिए कहा कि उसको ज्ञानी कहते हैं कि जिसको ये दिखने लग जाए अपने परिणाम। अज्ञानी इसको कहते हैं कि दूसरे के दोष देखता रहता है अनादिकाल से। यहाँ तक कि ज्ञानी के भी दोष देखेगा, सबसे ज्यादा तो ज्ञानी के दोष देखता हो। उनसे हम अच्छे हैं, हम उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, एकासना करते हैं, अष्टमी चौदस मनाते हैं, पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। तो ये उनसे भी ऊंचा हो गया ज्ञानी जो ये करता ही नहीं है। और तो लड़ाई झगड़ा करता है। उसने जरासी आत्मा की पहचान कर ली, इसमें वो उत्तम पुरुष हो। जरासी बात है, अनादिकाल से नहीं हुआ था। और अनंत बार जिन्हें भगवान के पास समर्षण में बैठ गया जाके, अनंत बार द्रवलिंगी मुनिराज बन गया, लेकिन श्रद्धा नहीं हुई उसको। और इस जीव को श्रद्धा हो गई, भगवान की भी और आत्मा की भी और मुनिराज की। क्या? इसलिए उत्तम पुरुष है। इसलिए तर्क देंगे, फिर से पढ़ो, देखो तर्क मालूम पड़ जाएगा उत्तम पुरुष किसको कहते हैं।
नहीं, पहले पढ़ना पड़ेगा ना चौथा। 18 नंबर पहले पढ़ो, बीच में मत बोलो। उसकी भूमिका है, अनंत पुरुषार्थ है, बीच में डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए कोई बात को, शांति से सुनना चाहिए। जल्दी हो गई, ये कोई मामूली बात चल रही है, अनंत जन्म मरण का सवाल है ये। फिर निवृत्त चला जाएगा एकंदरी द्वेंद्रिय, अनंत काल भटकेगा। फिर थोड़ी गंभीरता रखना चाहिए। अठारह पढ़ो है। पीछे पढ़ो। उत्तम मनुष्य का स्वभाव अंतरंग व बाह्य में किसमिस बात के समान कोमल दयालु रहता है। मध्यम पुरुष का स्वभाव नारियल के समान बाहर तो खड़ा अर्थात अभिमानी और अंतरंग में कोमल रहता है। अधम पुरुष का स्वभाव पेड़ फल के समान बाहर से कोमल पर अंतरंग में कठोर रहता है। और अधमाधम पुरुष का स्वभाव सुपारी के समान अंतरंग और बाह्य सर्वांग कठोर रहता है। इतने सारे दृष्टांत दिए। अब प्रश्न है कि उत्तम पुरुष कौन? इस जगत में उत्तम पुरुष कौन? याद रहेगा प्रश्न। पहचान भी करना पड़ेगी जीव को और अपनी परिणति की भी पहचान करना पड़ेगी कि जिनवाणी किसको उत्तम पुरुष कह रही है, क्यों कह रही है। उत्तम पुरुष का स्वभाव क्या है, आइए देखो। महासीदास जी किसको नमस्कार करते हैं कि संगी पंचेंद्रिय नरक में हो, पशु गति में हो, देव गति में हो कि मनुष्य गति में हो। अंतरंग और बहिरंग, चौथे दिन स्थान से जीव को अंतरात्मा कहा जाता है। व्यवहार से जगन्य अंतरात्मा कहा जाता है और निश्चय से उत्तम अंतरात्मा कहा जाता है। बस यही सारा झगड़ा है। पापा क्या कहते हैं? जीव क्या समझता है? जीव क्या समझ रहा है अनादिकाल से? दो बात है, शरीर को भी और राग देश के भाव को भी मेरा है, मैं इसका करता हूं।
ऐसा मानता है। सम्यकदर्शी पुरुष सम्यक दर्शन होते से ही ऐसा नहीं मानता है। अपनी परिणति में तो है, ऐसा जानता है, लेकिन मेरे में है ऐसा नहीं मानता है। इसलिए उत्तम पुरुष कहा है जिनेन्द्र देव ने दिव्यधनी में। कठिन हो गई बात है, कौन बोलेगा इधर? कल पढ़ के आना चाहिए था, अच्छी तरह से सोचना चाहिए, विचारना चाहिए। ये बात मौका है, अभी दिगंबर धर्म है, ये फिर मिलना नहीं है। फिर मिलना इसलिए कह रहे हैं कि अगर ये बात श्रद्धा में नहीं आई तो नहीं मिलेगा। फिर और आ गई तो फिर वो नरक में चला जाए, पशु गति में चला जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उत्तम पुरुष ही माना जाएगा उसको। ऐसा जिनेन्द्र देव कहते हैं दिव्यधनी में। उनकी बात को छोटा नहीं समझना चाहिए। इसलिए अवैध सम्यक दृष्टि की आलोचना करते रहो। बहुत हुई अभी, काले झंडे दिखाओ, जहां देखो जहां पत्थर फेंको, क्या क्या नहीं किए हैं। देखा अपने आंखों से गुरुदेव के बच्चे, बहुत जबरदस्त विरोध किया, आज भी चल रहा है। और उन्होंने तो कभी कहा नहीं कि मेरा चौथे गुणस्थान से आगे पंचम भी हो गया, ऐसा भी नहीं कहा। यही कहा मैं तो दासानुदास हूं, देश व्रत वाले हों तो भी और महाव्रत वाले हों तो उनके बढ़ते तो है। नमोकार मंत्री नहीं माने जी, जो उसकी श्रद्धा नहीं करे तो और क्या बाकी रह गया। इसीलिए भटकता है। देखो अब देखना, ये एक एक शब्द अंदर में ऐसा ही मानने से ज्ञानी हुआ है। क्या मानने से? जो कंचन को कीचड़ के समान समझे। और देख लो भरत चक्रवर्ती को 6 खंड जीतने जा रहे हैं और अंदर में उसको कीचड़ के समान समझ रहे हैं। नहीं तो भरत जी को घर में वैरागी क्यों कहा? 96,000 ब्याह शादी कर रहे हैं और उनको वैरागी कहा कि नहीं कहा जिमानी में? अरे बहुत सारे हैं, प्रथमा में पढ़ना चाहिए। ये तो सामने उल्टा दिख रहा मामला कि ये अज्ञानी को दिखता है, ज्ञानियों को और केवल ज्ञानी को ऐसा नहीं दिखता है। जब तक ज्ञान अंधकार में डोल रहा है ना, जिसको उसको अपेक्षा ज्ञान होता ही नहीं है। क्यों कहा कि श्रद्धा अपेक्षा से कहा है, तो इतना बड़ा थोड़ी चढ़ा देना चाहिए एकदम। अपने यहाँ राजकुमार है तो कौन से देश का राजकुमार है? कौन से देश का है? जवाब देना भाई। हैं? चेतन राजा इसको शुरू से चेतन राजा ही कहते हैं। भोला बहुत है ना, ये बहुत ज्यादा ही भोला है वो। अपने काम से काम रखता है, फालतू बात नहीं करता। हर दुकान बैठता तो है लेकिन उदासीन है वो राजकुमार। उसको कोई परवाह नहीं है। यहाँ एक दिन छोड़ेगा नहीं मंदिर, पूजन स्वाध्याय बराबर करेगा, फिर जाएगा। ऐसा नहीं उसको तृष्णा में डूब जाए कि बस वहीं बैठा रहे, भागे मंदिर तो कांटे में कुछ दौड़े, ऐसा नहीं है वो। कंचन को कीचड़ का जैसा देखता है वो कि करोड़ों रुपए हो तो मेरे क्या काम है। उसका नाम राजकुमार है। राजकुमार कहो कि अविरत सम्यक दृष्टि कहो, एक ही बात है। ये भी व्रत नहीं है और खूब दुकानदारी करे, खाए पिए, ब्याह शादी करे, कोई तकलीफ नहीं उसको।
जो कंचन को कीचड़ के समान समझ गया, उसका सबूत है कि वो 6 आवश्यक में रेगुलर हो गया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई भी समझ दृष्टि हो उसको 6 आवश्यक नहीं चलते हों, तो व्यवहार ही नहीं है, तो निश्चय भी नहीं है। 16 कांड भावना नहीं चलती हो, ऐसा नहीं होता है तो पुण्य भाव, लेकिन होगा ही। तो कंचन को कीचड़ के समान समझ गया, राज्य पद को नितांत तुच्छ। चुनाव में जीतो, काय के चुनाव में जीते, मांगो भीख भी, मेरे को वोट देना भैया, मेरे को तो वोट ऐसे थोड़ी दे देते हैं, सेवा करता हो तब वोट देते हैं उसको, नहीं होता ऐसा। जो चपरासी हो या छोटा बालक हो, वो भी समझता है कि किसको वोट देना चाहिए, है कि नहीं उसको अधिकार। 18 बरस की उम्र लगी, जिनवानी तो एक समय की बात की रही है, 18 बरस की जरूरत नहीं है उसको, क्योंकि जो है नहीं बरस का तो अनादि अनंत है। दो तो मतलब मैं तो, पहली बात है ये। उसको लगेगा ऐसा कि जितना टाइम अपना जा रहा है बाहर में, वो चारित्र मोह है और उसको भला नहीं मानता है। चारित्र मोह मानता नहीं है और परिणमन तो है। क्यों? क्योंकि जल्दी नहीं करता है, विकार को निकल जाने दो, अपनी परिणति में है ना, तो उसको दबाने से और भूल जाएगा, निकल जाने दो, काहे की जल्दी है। जब अनादि अनंत अपने को मान लिया, आनंद का कंद मान लिया, सर्वोत्तम पदार्थ मान लिया, जान लिया, मान लिया, रस चालू हो गया, आनंद का भोग चालू हो गया, अंदर में तृप्ति होने लग गई, अब और क्या चाहिए? अब जल्दी का क्या काम है? कि लोग प्रशंसा करेंगे, यह मूर्ख जीव चाहता है, ज्ञानी नहीं चाहता कि कोई प्रशंसा करे। क्यों? क्योंकि प्रशंसा को गाली जैसा लगता है उसको, क्योंकि अपनी परिणति में तो बहुत दोष चल रहे हैं, उसको दिख रहे हैं, और दोष की क्या प्रशंसा, वो तो दोष की करेगा कि आपका बहुत पैसा वाले हो गए, आपके बहुत बढ़िया है, परिवार बहुत अच्छा है। तो कोई भी तारीफ करते हैं जगत में, झूठी तारीफ, कि ये खुश हो जाए हमारे पे, हमारे प्रसन्न हो जाए। क्या करें, गंभीर मामला बहुत है। कैसा लगेगा ज्ञानी को कि प्रशंसा करे, उसको गाली के समान, और भोग की क्रिया कैसी लगेगी? ये बहुत कड़क बात है। अरे तो फिर करता काय के लिए? ये प्रश्न रहेगा। ज्ञानी है तो सठरस भोजन करेगा, कौन रोकने वाला है उसको? उसके पुण्य का उदय है और उसको राग भी है, चारित्र मोह, उसको दोष भी समझता है, लेकिन पुण्य के उदय में उसको है तो कौन जिनवानी रोक रही? निर्जरा होते उसको खाते पीते काल ब्याह शादी करे तो उसी क्षण निर्जरा बढ़ती चली जाती है। ये बात हजम करना बहुत कठिन है। कुमार साहब, सही बात है, सही बात है। तो नाराज क्यों होते सब जगत के जीव? इनको क्या तकलीफ है? वो खाता पीता है तो जबरदस्त तकलीफ है अज्ञानी को। इससे तो हम अच्छे हैं, अष्टमी 14 से तो एकादशी उपवास करना चाहिए, ये तो अष्टमी हो तो भी खाते पीते, ये कैसे गया है? तो उसने कब का मेरा पंचम स्नान हो गया है? ये तो पंचम स्नान की बात है, व्रती तो वहीं होते,
भले हो जाते हैं व्रती, इधर से सब बिगड़ जाएगा, सब बिगड़ नहीं जाएगा, ये समझेगा तो सुधरेगा। और अपना पुण्य का उदय है तो को भोग करो, निर्दय होती है उसमें बन खाएगा। आप अष्टमी चतुर्दशी को हरि तो नहीं खाना चाहिए, अष्टमी चतुर्दशी को हरि तो नहीं खाना चाहिए। अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी बात है। अभिव्यक्ति से चाहोगे वो नहीं खाए, आपसे चाहिए क्यों चाहोगे? कि वो सामान्य वो उसको मानता ही नहीं कि मैं खाता हूं, वो मानता ही नहीं कि इसमें सुख है। मानने से मोक्ष मार्ग मुक्त कहते हैं। ये सुनना चाहिए, मानने की कितनी बड़ी ताकत है। ये श्रद्धा में गुण की कितनी बड़ी ताकत है, ये जीव को भान नहीं है। वो मजाक उड़ाता है, ज्ञानियों की मजाक उड़ाना यही काम है उसका, मिथ्या दृष्टि का। वो खुद ही उड़ा रहा है, इतना नहीं समझता है मूर्ख। किसी का अच्छा पुण्य का उदय हो तो ब्याह शादी कर रहा हो तो इसका पेट क्यों दुखता है? घर वाले के साथ रहता है, भोग करता है, घूमने जाता है, तीर्थ जाता है, ये भी घूमने जाता है, जाना चाहिए। वो बेचारी अकेली मरी रही है घर में, उसका भी जीव होता है कि भाई मेरे को घुमाओ, मेरे साथ रहो, नहीं होता है। होता है नहीं तो सोशल रूप काय के लिए करते हैं। उसका मन होता है, नहीं रुक सकते घर में। मन होता है कि मेरे को घूमने ले चलो, बाहर चलो, बाहर चलो। घर तो कैद खाना है, मोह का अड्डा है, उसमें दुख ही दुख है। ज्ञानी की भी दुख है, लेकिन उस दुख को दुख समझता है, डूबता नहीं है, तैरता है। ये कला सम्यक दर्शन होने पर, सम्यक ज्ञान हो जाने पर ज्ञान में ये कला पैदा होती है। इसलिए कहा है कि ज्ञान कला जिनके घट जागी। आगे अभी कहाँ वैरागी हो गए, मुनिराज बन गए क्या? ज्ञान की कला यही है कि 6 द्रव्य स्वतंत्र है, हर परमाणु स्वतंत्र है। मैं उसका कर्ता कैसे हो सकता हूं? स्वतंत्र है ना भाई। अगर इतना समझ जाए कि देह छूटेगा तो भी जीव ज्ञानी हो जाएगा बस। और देह में डूबा हो तो उसको तो डरपोक यही सोचेगा बार बार, छूट नहीं जाए, मैं मर जाऊंगा, फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, कौन संभालेगा। इस फिक्र में डूब जाता है बेचारा। अरे वो तो अनादि अनंत है, वो तो पहले से ही है, उसके परिणाम के अनुसार, उसका उदय अनुसार होएगा। भगवान भी नहीं कर सकते आगे पीछे, जो बन गए कर्म। ये कर्म पूर्व किए खोटे, और पहले अज्ञान दशा में बहुत कर ली थे, और ज्ञानी होने के बाद भी होते हैं तो उनका बंद भी होगा, उदय भी आएगा। ज्ञानी के लिए कोई छूट थोड़ी है। सिद्धांत में केवल भी जीव होगा जैसे परिणाम करेगा, पाप भाव ज्यादा है तो नरक चला जाएगा, पशुगति जाएगा। पुण्य भाव ज्यादा है तो स्वर्ग में रुलेगा, रुलना 2 जगह। पुण्य भाव से धर्म हो जाएगा, ये तो मूर्ख मानता है जी, ज्ञानी नहीं मानता ऐसा। तीन मिनट और है, जरा शांति से 3 मिनट और बैठ जाना बस। कोई न कोई बात अगर जज जाएगी तो पार हो जाएगा जी। और दूसरे के दोष देखना तो तत्काल बंद कर देगा जी। थोड़ी भी बुद्धि होगी तो उसके गुण देखो ना। पहले गुण स्थान वाले में कम गुण होते हैं, मन भी जल्दी आ जाएगा, पूजा रचाएगा, अष्ट द्रव्य से पूजा करेगा, भक्ति करेगा। ये कम गुण समझ रहे हो? जिन्वानी सुनेगा, विरोध नहीं करेगा, जिन्वानी के अनुसार अपनी बुद्धि ठीक करने की कोशिश करेगा, इतना तो कर सकता है ना। प्रशंसा को गाली के समान मानता है। चाहिए नहीं प्रशंसा उसको, किसकी प्रशंसा? जिनराज से मिल रही है प्रशंसा,
परमात्मा है जीव। अब इससे बड़ी प्रशंसा और कौन क्या। 3 लोग के नाथ अरंभ भगवान प्रशंसा कर रहे हैं कि मेरी तो परिणति एक समय की प्रकट हुई है, तुम तो समुद्र हो। आनंद के, ज्ञान के, सुख के, शांति के 9 लब्धि जो केवल रमा अधरंत केवल ज्ञानी परमात्मा के, उसका समुद्र है जीव। ऐसा मान लिया जीव ने, उसको ज्ञानी कहते हैं। दूसरी बात, जो क्रिया होती ना, पुण्य भाव की हो कि पाप भाव की क्रिया होती है। भाव होते हैं तो इधर क्रिया भी होती है। खाने का भाव है तो भोजन बनाने का भाव है, तो खाने की क्रिया है। समझता है कि जीव ने तो अनादि से खाया ही नहीं एक कण, और खाएगा भी नहीं अनंत काल तक। ऐसा ज्ञानी समझता तो है, लेकिन ये क्रिया हो तो रही है, हो रही है तो उसको जहर के समान समझता है। कब छूटे उस फिक्र में, हर क्षण अंतर में आत्मानुभूति बढ़ाते जाता है। दबाता नहीं है, हो रही है। दोष मंजूर करता अपने, उसको जहर के समान। शरीर की कांति खूब हो जाए, अच्छा बढ़िया भोजन करो, खूब मालिश करो, ब्यूटी पार्लर जाओ, अच्छा खूब लगाओ पाउडर, और मैं कितना सुंदर दिखता हूँ। उसको ऐसा ज्ञानी देखता है कि शरीर की कांति कैसी है। राग तो देह छूटेगा, देह को जलाएंगे जब होएगा। अरे अभी जल रहा है, अभी देह के बाद तो छोड़े, कितना टाइम लगा था। ब्याह हो तो पहले ब्यूटी पार्लर भेजो उसको, क्यों? बहुत तकलीफ है। अरे खूब जाओ, मानने की बात चल रही है ये, क्योंकि शरीर तो राख, अभी राख ही है। वो देह छूटेगा जब राख होएगा, तो लोगों को दिखता है। ज्ञानियों को तो, भेद ज्ञानी को तो उसी क्षण राग दिखता है, जब से भेद ज्ञान हुआ तब से। मंत्रादि करामात को दुख के समान, बहुत कड़क बात है। पाप की भी हो या पुण्य की भी हो, पर है दुख। लौकिक उन्नति को बहुत कड़क भाषा है। क्या लिखा है? मेरे को आवाज नहीं आ रही है। क्यों? इसमें क्या जलने की बात है? लौकिक उन्नति हो तो अच्छी बात है ना। अरे जाएंगे तो पानी तो पिलाएगा, और उसको बेचारे को खाने में चिंता होगी तो घर पे नहीं टिकेगा, तो भागेगा। बात करने की फुर्सत ही कहाँ घर वाली से भी उसको। ज्ञानी की होती तो है, पर अनर्थ समझता है उसको मान्यता में। बात बहुत ही कठिन बात है, खूब खुलासा करने की जरूरत है एक एक को। शरीर की कांति को राग के समान, संसार की माया को जंजाल के समान। अब बहुत कड़क बात आएगी, इसके आगे तो मेरी ताकत ही नहीं पड़ने गया। इसके आगे की क्रिया क्या करें? टाइम हो गया, पर पढ़ना तो पड़ेगा। 1-2 मिनट रुकना भी पड़ेगा, थोड़ा कभी देर भी हो जाए तो सहन करना पड़ेगा। घड़ी देखना ज्ञानी का काम है, वक्ता का काम है। अज्ञानी का काम तो जल्दी नहीं करना है। सुनो शांति से, ये बातें कहीं मिलेगी नहीं सुनने को। लौकिक उन्नति कैसी होती है? अनर्थ हो गया क्या उसे? हो गया ना फिर। अब इसमें सबसे बड़ा दोष मान कषाय का आता है। क्यों?
बच्ची का ब्याह करो तो भी मान चाहिए, बढ़िया से बढ़िया भोजन कराओ, क्यों? क्योंकि मान चाहिए। ज्ञानी के लिए तो होता है सब ये, कि होता तो है लेकिन माननी चाहिए उसको। मान से बड़ा शत्रु नहीं है क्रोध, मान, माया, लोग बड़े बड़े अजगर खा गए जीव को अनादि से, बड़े बड़े शत्रु। और ज्ञानी उनको शत्रु मान चुका है, अपनी पर्याय में है तो भी है तो शत्रु, ऐसे लगता है उसको। घर के निवास को बाण की नोक के समान और कुटुंब के कार्य को काल के समान, लोक लाज को, ये बहुत कठिन है। लोक लाज से काय के लिए डरे? डरपोक है और डर भगा जाएगा तो ही ज्ञानी होएगा, डरपोक का कैसे ज्ञानी होएगा? निर्भय होना चाहिए, पहला गुण है तो निर्भयता। सम्यक दर्शन का पहला गुण है निर्भयता। तो भयभीत वो क्या करेगा? यहाँ जैन धर्म में निर्भय होना चाहिए। तो वो घर के निवास को बाण की नोक के समान और कुटुंब के कार्य को काल के समान। बच्चे बड़े हो गए, आमदनी हो रही, अब आप काय के लिए माथा लगाते हो? कितना लगाओगे? अब जल्दी भागो दुकान, जल्दी भागो, काय के लिए भाग रहा है भाई? थोड़ा तो रुके। ज्ञानी भी तो भागते हैं, ज्ञानी भागते हैं, ये बात तो सही है, लेकिन अंतरंग में बिल्कुल बहुत बुरा मानते हैं उसको। करे क्या? पुण्य दुष्ट आ गया उदय में तो उसका उदय का अनुसार होता है, लेकिन अब करे क्या? पुण्य का उदय हो जाता है, क्या करे? भगवान की भक्ति का भाव, पूजन का भाव, स्वाध्याय का भाव, साधर्मी का प्रेम, ये बड़े बड़े पुण्य के कारण है और हो जाते हैं तो क्या करें? तो बनता भी है, उदय भी आता है, लेकिन उदय को कैसा समझता है? कुटुंब के कार्य को काल के समान, लोक लाज को लार के समान। लार कोई वापिस पीता है क्या? लोक लाज का क्या काम है? लोक को दिखाने के लिए करो, इससे बड़ी तो कोई मूर्खता है नहीं। लोक को क्या दिखाए? लोक मुके पोक, अर्थात वो तो कुछ भी करोगे तो आलोचना ही करेगा, उसका नाम लोक है। उसकी कहां तक संभालेंगे उसका? सुयश को नाक के मेल के समान, कल दृष्टांत दिया था सुंदर का, नाम तो सुंदर, सोनगढ़ में ही रहता था, राम जी भाई का सेवक था, फिर उसके यहाँ सेवक था, सेवा करे सब, ज्यादा सा टाइम मिले उसको कि अंदर जाके बैठ जा कि क्या कर रहा है, तो जाके देखा तो नाक का मेल निकाले और उसको खाए, चाटे उसको। ऐसा है ये अपनी कीर्ति, क्या काम है कीर्ति से? अपने को चाहता नहीं है और होती है तो उसको लगता है ऐसा है कि कब इसमें तो वो बनते जाते हैं। वक्ता रहूंगा तो सुनाओ, एक को सुनाओ, दो को सुनाओ, और उसकी कीर्ति बढ़ती जाती तो और भगत बढ़ गया। इसका तो टाइम जा रहा है, अच्छा लगेगा, वो प्रवचन करना अच्छा लगेगा। और भाग्योदय कैसा होता है? विष्टा के समान। भाग्य का तो उदय तो आ गया, लेकिन पुण्य पाप के विकल्प के फल में ये हुआ है, और पुण्य के पाप दोनों के फल आकुलता कराने वाले हैं, निमित्त। फिर भी अब हो तो गए भाव, तो उदय आते हैं, तो क्या कहते हैं उसको? भाग्य का उदय अच्छा है, मेरा अच्छा है, नहीं विष्टा का है। बहुत कड़क दृष्टांत है, बहुत ज्यादा कड़क, और हजम हो जाए इसलिए कहने बुरा लगे जीव को तो भी बहुत बड़ी बात है, बुरा तो लगना चाहिए उसको। मेरा बहुत नाम है तो क्या करे? नाम ही आपका नहीं है ना, ये नहीं मानता है। नाम के पीछे तो मर गया पूरा।
सूर्य को नाक के नील के समान, भाग्योदय को विष्टा के समान जानता है। कितना कहा, खाली जानने की मतलब सम्यक ज्ञान हो गया, मिथ्या ज्ञान ऐसा जानता नहीं है, इसलिए इसमें डूबा है अनादिकाल से, फिर डूबेगा। अगर ये नहीं समझेगा तो फिर डूबेगा। वो उत्तम पुरुष है, उसे पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। अब देखना, भावार्थ यह है कि ज्ञानी जीव, ज्ञानी जीव चौथी अवस्था में नरक में हो, पशु गति में हो, अपनी अकल नहीं लगाना उसमें, तो भी ज्ञानी है। अपने पहले तीर्थंकर तो नरक में से आ रहे हैं। कौन कौन? अरे पहले तीर्थंकर जो होने वाले उनका तो, अरे जोर से बोलो, मेरे को आवाज ही नहीं आ रही है। कौन जीव थे ये? हैं? तो नरक में चले गए। ज्ञानी है? हाँ तो सातों आयों के पहला हो, नरक तो नरक है। हाँ तो ऐसा श्वेतांबर साधु से पूछा कि महाराज आप कहाँ जाओगे? तो जो चंद क्या नाम है पहले है, क्या नाम, रत्न प्रभा में, कि महाराज आप ही जाओगे, मेरी कहाँ ताकत है ऐसी। बेचारे भोले हैं, श्वेतांबर समझते नहीं है, बेचारे क्या करें। भाग्योदय को विष्टा के समान जानता है, वह उत्तम पुरुष है और उसे पंडित बनारसी दास जी नमस्कार करते हैं। ये सम्यक दर्शन की बात हुई है, आत्मानुभूति हुई। भले ही बोलना याद नहीं हो, तो समाज भिन्न शरीर का बोल नहीं सके, कह नहीं सके, लेकिन गारंटेड उत्तम पुरुष में चला गया। कोई भी सम्यक दृष्टि को उत्तम पुरुष में ही लेना है। मूलराज की बात जब आएगी कि वो उत्तम पुरुषों में मध्यम, जगन्य और उत्तम सम्यक दृष्टि को कह दिया है, और वो मुनिराज बनेगा, गारंटी है। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में इसकी गारंटी है। बाकी जो अज्ञानी है उसकी कोई गारंटी नहीं है। ज्ञानी की तो गारंटी है, या तो इसी जन्म में बनेगा, उसका भाव तो यही है मुनिराज बनना है। क्योंकि कुटुंब परिवार में तो महा दुख लगता है उसको, कब भागे कब निकले यहाँ से। देह छूटे तो खूब प्रसन्न होता है, बहुत अच्छी बात है। देह छूटता तो डरता थोड़ी होता, समाधि मरण करता है। कोई ज्ञानी का स्वभाव ही समाधि मरण का है, और समाधि मरण करता है कि हर क्षण हो ही रही है उसको। तो अपने को ज्ञान के पर्याय को ज्ञान सूर्य के साथ, आनंद के साथ तन्मय समझता, अपने पर्याय को राग और देह से भिन्न ही मानता है, तब तो ज्ञानी हुआ, नहीं तो ज्ञानी कहां से होता। उसको पंडित बनारसी नमस्कार करता है। मध्यम पुरुष की बात कल चलेगी। आज मैं जल्दी छोड़ दिया।